हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एंजल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमने रिसर्च किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी करंट प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी तक के तो जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इनका जन्म जो है वह 14 नवंबर 1989 को हुआ था और इनका स्वर्गवास 27 मई 1964 को हुआ था। और दोस्तों, 1947 से लेके 1964 तक कुल 16 साल तक इनने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनाई रही और देश के अच्छे अच्छे कामों के लिए अपना योगदान दिया तथा पार्लियामेंट की डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत उनका अच्छा सा योगदान रहा है और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज लाने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। दोस्तों, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे श्रीमान गुलजारी लाल नंदा जी। वैसे तो ये चौथे थे, क्योंकि 3 बार कंटिन्यू श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ही प्रधानमंत्री थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। और दोस्तों, इनका जन्म 4 जुलाई 1998 को सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 15 जनवरी 1998 को ही हुई थी। यानी कि इनने पूरे 100 साल अपनी ज़िंदगी बिताई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद में इन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था, तभी यह 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में भी इन्हें 13 दिन के लिए ही कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसी समय में पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति हुई थी। आइए आगे हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था तथा उनका स्वर्गवास 11 जनवरी 1966 को हुआ था। और दोस्तों, इनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो 1964 से 1966 के दरमियान रहा था और 1961 से 1963 तक ये हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों, शास्त्री जी ही हमारे देश में हरित क्रांति लाए थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि 1965 में हुआ था और इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखा गया था। तो इस तरह से थे हमारे महान श्रीमान शास्त्री जी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारी अगली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिनका बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था और शादी के बाद इनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था तथा इनका स्वर्गवास जो है वह 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जो कि एक आतंकवादी हमला था। तभी यह अपने घर से निकलकर अपनी ऑफिस जा रही थी, तब इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया था और यह दवाखाने में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी तथा यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। 1975 में इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, तभी अपोजिशन के सभी नेताओं को जेल में डालकर इनने अच्छा नहीं किया था और इसी से इनकी छवि भी बिगड़ी थी और इनकी कुर्सी भी चली गई थी। परंतु जब धीमे धीमे इनको होश आया तब सब सुधर गया था। दोस्तों, हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं श्रीमान मोरारजी देसाई, जो कि चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इनका जो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल है 1977 से 1979 तक, यानी कि 1979 तक का रहा था। और वो भी इसलिए कि इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी के प्रति विरोध हुआ तब वो हार गई थी और यह प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हुए थे। दोस्तों, अभी तक के जो भी हमने नेता देखे वो सभी नेता कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन मोरारजी देसाई जो थे वो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। इनकी पार्टी थी जनता पार्टी, यानी कि पहली बार बिना कांग्रेस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बना था, तो वो थे मोरारजी देसाई। दोस्तों, हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं श्रीमान चौधरी चरण सिंह जी। हाँ दोस्तों, इनका जन्म
23 दिसंबर 1902 को हुआ था और इनका स्वर्गवास जो है 29 मई 1987 को हुआ था। और यह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980। और यह एक अच्छे इंसान थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी के तरह के भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जो थे एक किसान पुत्र थे और यह भी नॉन कांग्रेसी थे। इनका दल था लोक दल, जो कि इनका एक अपना अलग ही दल था। तो ये थी इनकी स्टोरी। दोस्तों, अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो हैं श्रीमान राजीव गांधी, जिनका बर्थ नेम था राजीव रतन गांधी और इनका बर्थ जो है वह 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वह 21 मई 1991 में सिर्फ 46 साल की उम्र में एक बॉम्ब ब्लास्ट में यानी आतंकवादी हमले में लगभग तमिलनाडु में हुई थी। और दोस्तों, यह जो थे इनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। यह इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, परंतु इनकी माता श्री इंदिरा गांधी जी का देहांत होने के बाद में इन्हें डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद ये इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, पर ये देश में बहुत ही पॉपुलर हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, पढ़े लिखे थे और अंत में आतंकवादियों के शिकार हो गए थे। दोस्तों, अगले प्रधानमंत्री की हम अगर बात करते हैं तो उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। यह एक रजवाड़े घराने से आते हैं जिनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों, यह भी पहले कांग्रेस के ही थे, पर बाद में इनने दल बदल दिया था। और इनकी जो मृत्यु है वह 27 नवंबर 2008 को 77 साल की उम्र में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, इनका भी पॉलिटिकल करियर काफ़ी अच्छा रहा था और भले ही थोड़े दिन के लिए सही, पर ये भी एक अच्छे प्रधानमंत्री हमारे लिए साबित हुए थे। दोस्तों, आगे नाम आता है चंद्रशेखर जी का। हाँ दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बाद में चंद्रशेखर जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जो कि काफ़ी कम समय के लिए बने थे। उन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इस पद की गरिमा बनाई थी। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को हुआ था, जो कि बलिया में हुआ था। और इनकी मृत्यु है 9 अगस्त 2015 को 88 साल की उम्र में नई दिल्ली में हुई थी। और इनकी अपनी अलग पार्टी थी जिसका नाम था समाजवादी जनता पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय लेवल की एक पार्टी इन्होंने बनाई थी जो कि चल नहीं पाई थी। दोस्तों, हमारे जो अगले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्रीमान PV नरसिम्हा राव। हाँ दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को 83 साल की उम्र में नई दिल्ली में हुई थी। और दोस्तों, यह कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे तथा 1991 से लेकर 1996 तक इनने अपना कार्यकाल पूरा किया था। दोस्तों, अगले हमारे प्रधानमंत्री हैं सबके प्यारे, सबके दुलारे और सबके सम्माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ दोस्तों, इनका जन्म 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन 1924 को हुआ था तथा इनका स्वर्गवास जो है वो 16 अगस्त 2018 को हुआ था। और यह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए, जो कि 1996 में बने। उसके बाद में वह प्रधानमंत्री बने 13 महीने के लिए, जो कि 1998 से 1999 तक बने। और उसके बाद में दोस्तों, इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया 1999 को, जो कि 2004 तक अपने 5 साल इन्होंने पूरे किए। और दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1980 में बनाई थी। उसके पहले यह जो थे वह जनता पार्टी का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, इन्हीं के समय में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था तथा काफ़ी बहुत बड़े बड़े यानी कि कार्य इनने किए थे। और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर यही हैं। दोस्तों, हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था श्रीमान HD देवे गौड़ा।
हाँ दोस्तों, इनका जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटका में हुआ था और इनका पॉलिटिकल करियर भी कर्नाटका में ही शुरू हुआ था। परंतु यह जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने तब इनकी पार्टी का नाम जनता दल था। हाँ दोस्तों, और 1999 तक यह जनता दल में ही रहे तथा यह जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था। यह 1 जून 1996 को शपथ ग्रहण किया था तथा 21 अप्रैल 1997 को इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, यानी पूरा 1 साल का समय भी इन्होंने एज ए प्रधानमंत्री पूरा नहीं किया था। तो ये था इनका सफ़र। आगे हम मिलते हैं श्रीमान इंद्र कुंवर गुजराल जी से। हाँ दोस्तों, इंद्र कुंवर गुजराल जी का जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ था तथा 30 नवंबर 2012 को इनका स्वर्गवास हुआ था। यह भारतीय डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट भी थे, यानी कि ये बहुत सारे देशों में हमारे राजदूत यानी एम्बेसडर का भी काम कर चुके थे तथा बहुत सारी पार्टियों के साथ एक्टिव थे। सबसे रिलेशन भी इनके बाहरी देशों में अच्छे थे, यानी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी इनने काम किया था तथा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे 12वें थे और 1997 से लेके 1998 तक यह प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये थे दोस्तों इंद्र कुंवर गुजराल जी। दोस्तों, हमारे अगले प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान मनमोहन सिंह जी। हाँ दोस्तों, श्रीमान मनमोहन सिंह जी हमारे 13वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 2 टर्म्स कंटिन्यू किया, यानी कि 2004 से लेके 2014 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि पूरे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में ये दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे और ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे दोस्तों। और इनका जो जन्म है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और दोस्तों, और बड़ी बात यह है कि यह हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी पर इनके सिग्नेचर भी आती थी। इतने बड़े नेता थे ये दोस्तों। तो ये थी इनकी कहानी। अब आगे चलते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में बात करें। दोस्तों, अगले हमारे प्रधानमंत्री हैं सबके चहीते श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हाँ दोस्तों, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज़ादी में जन्म लिया था। हाँ दोस्तों, इसीलिए तो बहुत आज़ादी से काम भी करते हैं दोस्तों। यह विकास का काम बहुत अच्छा करते हैं और सभी इनके एक्शन बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों, यह इसके पहले 14 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 2014 से अभी तक कंटिन्यू यह हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी पहले 5 साल पूरे कर लिए हैं और सेकेंड टर्म में भी यही हैं दोस्तों। और यह भारतीय जनता पार्टी के भी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं तथा आरएसएस के भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं दोस्तों। और सभी चाहते हैं कि अगली बार भी यही प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको दूसरे मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।